हेलो एंड वेलकम बैक टू प्लेजेंट पेरेंटिंग। तो आज के हमारे वीडियो का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, जिसके ऊपर लोगों को हमेशा ही कंफ्यूजन रहता है। और वो है, इस नज़र रियल, जो नज़र होती है क्या वो सच में होती है? तो जितना भी मुझे नॉलेज है इन सब चीज़ों के बारे में, मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करती हूँ। जो भी एक्सपीरियंसेस मैंने अपनी ज़िंदगी में सच में रियल में पाए हैं, जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैं वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी। आई होप इट विल हेल्प यू। और हमारे वेद है, उसमें नज़र को दृष्टि दोष ऐसा इस कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस कराया गया है। यानी अगर कोई चीज़ है, हमारी नज़रों में बहुत ताकत होती है, हमारे इंटेंशंस होते हैं। जब भी हम किसी चीज़ों की तरफ देखते हैं, अगर अच्छी चीज़ों की अच्छे इंटेंशन से देखते हैं तो उस चीज़ पर उसका अच्छा असर होता है, और अगर बैड इंटेंशन से देखते हैं तो उस चीज़ पर उसका बैड इफेक्ट होता है। जो भी हमारी नज़रें होती है, उसके थ्रू हम अपने विचारों को, जो भी हम ब्रेन में सोच रहे हैं, उसके थ्रू हम रिफ्लेक्ट करते हैं, है ना? तो होता क्या है कि जैसे हमारे विचार होते हैं किसी चीज़ के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, उसी तरह का असर उस चीज़ पर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ब्यूटीफुल है तो हर कोई उसकी तरफ अच्छी नज़र से ही देखेगा, ऐसा नहीं है ना। कोई कोई कभी कभी अगर कोई लड़की बहुत ब्यूटीफुल है, उसकी स्किन बहुत सुंदर है, तो कभी कभी हमें थोड़ा सा इन्फीरियर फील होता है, और कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि काश मेरी भी स्किन इतनी सुंदर होती, काश मैं भी इतनी ब्यूटीफुल होती। तो ये जो काश वाली फीलिंग है ना, थोड़ा सा लैकनेस वाला, वो सामने वाले पे इफेक्ट करता है। आजकल अगर आप देखोगे कि सोशल मीडिया पर लोग बहुत ज़्यादा ओवर शेयरिंग कर रहे हैं, कंपटीशन चल रही होती है। अगर किसी ने कुछ पोस्ट किया तो सडनली कोई अदर उसके फ्रेंड हो, रिलेटिव्स हो, सडनली पोस्ट करने लग जाते हैं। चाहे कोई हो त्योहार हो, त्योहार की तस्वीरें, कुछ नया खरीदा, घर खरीदा, गाड़ी खरीदी, सडनली फोटो पोस्ट कर दिए। चाहे कहीं पे कुछ खाने के लिए गए, वो सडनली पोस्ट कर दिया। तो ये सारी बातें अच्छी नहीं होती। अगर आपको यकीन नहीं तो आप सदगुरु जी के, जो ईशा योगा केंद्र वाले सदगुरु हैं, उन्होंने भी इस बात पर अपने कुछ वीडियो में बातें की है कि हमें ऐसी अपनी जो प्राइवेट लाइफ है, जो पर्सनल लाइफ है, उसे पर्सनल ही रहने देना चाहिए, उसे पब्लिक नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आप 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में एक बार फोटो डाल रहे हैं तो बात अलग है। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि खुशियों को नज़र लगती है, चाहे कैसी भी हो। इसीलिए हमें हमारी खुशियों को, हमारे जो रिलेशनशिप है उनको, जनरली जो कपल्स होते हैं वो उनके फोटो, बच्चों के फोटो भी बहुत सारी बार सोशल मीडिया पे पोस्ट किए जाते हैं। और आप देखोगे कि दिन ब दिन आपके रिश्ते भी बिगड़ते जा रहे हैं, आपका बच्चा भी चिड़चिड़ा हो रहा है, बेवजह उसे भूख ना लगना, उसकी तबीयत पर असर होना। अब कुछ लोगों के ऐसे ही सवाल होते हैं कि जो बड़े लोग होते हैं, जैसे कि धीरू भाई अंबानी या फिर हीरो हीरोइंस होती है, कि उनको नजर क्यों नहीं लगती, फिर हमें मिडिल क्लास वालों को ही नजर क्यों लगती है? ये सब थिंकिंग का असर होता है ना। तो हम बहुत बार यही पे मार खा जाते हैं कि हम एजुकेटेड है, कहीं ना कहीं हमारा ईगो हर्ट हो जाता है। अगर हमने नजर में बिलीव कर लिया, या सिर्फ इन निगेटिव बातों में बिलीव कर लिया, तो हमें कोई भी अनएजुकेटेड बोलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, आपके एजुकेटेड या अनएजुकेटेड होने से ये चीजें बदलने वाली नहीं होती। देखिए, जो बड़े लोग होते हैं ना, वो बहुत सारी पूजाएं करते हैं, अपने प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारी चीजें वो करते हैं। कोई ऐसे धागा पहनेंगे, कोई रिंग्स पहनेंगे, कोई ब्रेसलेट्स होते हैं क्रिस्टल के, वो पहनते हैं। बहुत 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 बड़ी बड़ी पूजाएं करते हैं अपने घर में, हमें नजर दोष हटाने के लिए। आप हीरो हीरोइंस की भी बात करते हैं ना, वो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर से कनेक्टेड होते हैं। वो हमेशा कुछ ना कुछ रेमेडीज अपने घर में करते रहते हैं, जो वो हमें कभी बताते नहीं। आप अक्सर देखोगे कि हीरो हीरोइंस, उनके छोटे छोटे बच्चे जनरली कभी इतनी जल्दी एक्सपोज नहीं करते अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी। तो वो भी कहीं ना कहीं इन बातों को मानते हैं, और इसीलिए वो खुद को प्रोटेक्ट भी करते हैं, लेकिन वो कभी दिखाते नहीं। तो आपको ये सारे करते रहना चाहिए। हमें हमेशा, हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि हमें डेली कुछ ना कुछ रिचुअल करते ही रहना चाहिए भगवान के। जितना हम भगवान के करीब रहेंगे, ये चीजें हम पर असर नहीं करती। जितना हमारा ऑरा पॉजिटिव रहेगा, जब भी हम मंत्र चैंटिंग करते हैं, जाप करते हैं, या फिर कुछ भगवान का कोई छोटा सा ग्रंथ पढ़ते हैं, तो उससे होता क्या है,
हमारा जो ऑरा होता है वो क्लीन हो जाता है, उससे नज़र या फिर जो बुरी चीज़ें वो हट जाती है और हमारे काम बनने लग जाते हैं। आप देखोगे कि अचानक से आपके काम बनते-बनते रुक रहे हैं, आपके पास मनी नहीं आ रही है, घर में बहुत ज़्यादा कलेश हो रहा है, तो ये सारी घर में अचानक से आपका मन नहीं लगता, आपको बहुत चिड़चिड़ा सा फील हो रहा है। तो इसका 101% मतलब होता है कि आपकी जो एनर्जी फील्ड है वो डिस्टर्ब हो चुकी है। एक तो नज़र लगे, आप बहुत ज़्यादा अगर बीमार पड़ते हो, आप देखोगे आप जब भी कोई फंक्शन अटेंड करके आए हो और उस फंक्शन में अगर आप बहुत सुंदर दिखते हो तो आपको आप हेडेक होगा, आप बीमार पड़ोगे, बहुत ज़्यादा लेज़ी फील होता है, कुछ करने का मन नहीं करता। तो ये सारे सिम्पटम्स होते हैं नज़र लगने के। उस टाइम पे आपको क्या क्या करना चाहिए? सॉल्ट बाथ लेना चाहिए या फिर आपको जो इंसेंस स्टिक होती है अगरबत्ती, उससे आपका ऑरा क्लीन करना चाहिए। इस पर मैंने वीडियो भी डाली है कि अपना ऑरा कैसे क्लेंस करें, कैसे स्ट्रॉन्ग बनाएं, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद आप मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे ना भगवान का कुछ करने का भी मन नहीं करता। तो ऐसे टाइम पे आपको अक्सर भगवान की याद करनी है, भगवान की सामने मंदिर में जाके बैठना है, अपने घर के मंदिर में हनुमान चालीसा पढ़िए, दुर्गा कवच पढ़िए, भगवान का कुछ तो करिए जिससे ये चीजें आप पर असर नहीं करती। अब सी मेरा जो इंटेंशन था इस वीडियो को बनाने का, जो मेरे खुद के एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करना, क्योंकि मेरे फ्रेंड लोगों की लिस्ट में भी मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो ओवर शेयरिंग करते रहते हैं और 2-3 दिन के बाद मैं देखती हूँ कि ऐसे उनके जो स्टेटस होते हैं ना वो थोड़े से सैड वगैरह हो जाते हैं। तो इससे ही हमें समझ में आता है कि ये चीज़ें असर करती है और मुझे भी बहुत सारी बार इन सब चीज़ों की एक्सपीरियंस हुए हैं, क्योंकि मुझे भी कभी बहुत ज़्यादा आदत थी ओवर शेयर करने की और उसके जो परिणाम है वो मैंने देखे हैं और इन चीज़ों पे कहीं ना कहीं मैंने अपनी ज़िंदगी में कंट्रोल किया है। ओवर शेयरिंग मैंने बंद कर दी है, इसीलिए मुझे लगा कि ये मुझे सबके साथ शेयर करना चाहिए, तो इसलिए मैंने शेयर किया। कोई किसी भी तरह का डर फैलाना या फिर आपको डराना, ये मेरे इस वीडियो का कोई भी इंटेंशन नहीं है। मैं बस आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप इन चीज़ों से खुद को कैसे कैसे आप अवेयर कर रह सकते हो और खुद को कैसे बचा सकते हो। आप कैसे किन क्या चीज़ें आप कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारी बार ना लोगों को पता नहीं होता कि नज़र तो लग गई है पर क्या करना चाहिए। तो आप मल्टीपल चीज़ें कर सकते हो। अगर आपने सॉल्ट से अपनी नज़र उतारी है, अगर उससे भी आपको कुछ असर नहीं लग रहा है तो आप मंत्र चैंटिंग कीजिए। अलग-अलग मंत्रा होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है वो करिए। ये मेरा इंटेंशन है कि आपको, आपकी फैमिली को, आपके खुद को आप खुद प्रोटेक्ट कर सकते हो, आपके अंदर वो पावर है। तो अगर आप शेयर भी करना चाहते हैं तो करिए, लेकिन खुद को भी प्रोटेक्ट करिए इन सब चीज़ों के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। प्रोटेक्टेड रहिए, अपनों का और खुद का ध्यान रखिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।